आज की वीडियो में जानेंगे यह सृष्टि आपका मोह भंग करने के लिए बनी है। विज्ञान आपके भौतिक सुखों के तरीकों की खोज करता है जो असीमित इच्छाओं को उत्पन्न करते एवं उनकी पूर्ति करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात सुख साधन बोझ मात्र बन जाते हैं और सुख नहीं रहते, क्योंकि आप पाते हैं कि उनकी देखभाल करना कठिन कार्य है। अतः ईश्वर के आनंद के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। उन आशीर्वादों को पाने के लिए आपको केवल निश्चल होकर बैठना है और अपने परमपिता से मांग करनी है। मैं यदि सोचता कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है तो मैं प्रयास ही नहीं करता, परंतु उनका पुत्र होने के नाते उनको जानना मेरा अधिकार है। यदि आप अपने परमपिता से अपने अधिकार की मांग करें तो वे दे देंगे। जो भक्त आग्रहपूर्वक प्रार्थना करते हैं उनके लिए वे आते हैं, यही तो वे चाहते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि आपका मोह भंग करने के लिए बनी है और इस प्रकार आपको उनके पास वापस ले जाने का कारण बनती है। आप नहीं जानते कि कब आपको इस संसार से वापस बुला लिया जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक लंबे जीवन का आनंद अवश्य लेंगे। यह सिद्ध करता है कि समय नष्ट करना कितनी बड़ी मूर्खता है। मैं हर क्षण हर दिन जीता हूँ। मैं अपने अंतर में उनके लिए पूर्ण समर्पण में जीवन जीने के आनंद को जानता हूँ। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ अपनी इच्छा मात्र से बनाया जा सकेगा अथवा प्राप्त किया जा सकेगा। आप जो कुछ भी इच्छा करेंगे उसे पूरी होती हुई पाएंगे। इसे मैंने अपने जीवन में बार बार सिद्ध किया है। ईश्वर द्वारा नियत उपयोग अर्थात ईश्वर को जानने के लिए इच्छा की दैवीय शक्ति को विकसित करना मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने आप में से प्रत्येक की रचना की है और वे ही आप में स्पंदित हो रहे हैं। आपकी चेतना में प्रवेश के लिए पुकार कर रहे हैं ताकि वे आपको बंधनों से मुक्त कर सकें। मुझे विश्वास है कि वे हमारी रचना करके स्वयं को दोषी अनुभव करते हैं। प्रतिदिन मैं उनसे पूछता हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? जो भी मेरे मन में आता है उसे मैं उनसे कहता हूँ। वे इसे पसंद करते हैं कि मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। वे जानते हैं कि उनकी सृष्टि और कुछ भी हो परंतु पूर्ण नहीं है। प्रभु उत्तर देते हैं कि आप लोहे को अग्नि में तपाकर सफ़ेद किए बिना इस्पात नहीं कर सकते। ऐसा हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। संकट और रोग हमारे लिए शिक्षा है।
हमारे कष्टदायक अनुभव हमारा विनाश करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे पाप कर्मों का मैल धोकर हमें शीघ्रता से वापस परम धाम ले जाने के लिए हैं। हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर से अधिक उत्सुक और कोई नहीं है। यह उनकी वाणी है जो मेरे माध्यम से बोल रही है। यदि केवल एक व्यक्ति भी प्रत्युत्तर स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष पा लेता है तो मेरा कार्य पूरा हुआ। एक व्यक्ति का मोक्ष हजारों लोगों के धर्म परिवर्तन से कई अधिक है। मैं इस ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी, एकमात्र प्रियतम के विषय में आपको बताता हूँ, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। आप नहीं जानते कि जब कोई आत्मा उनके साम्राज्य में प्रवेश करती है तो वे कितने आनंदित होते हैं। वे सारे देवताओं को एकत्रित करते हैं और सब उस आत्मा के स्वर्ग में प्रवेश करने का उत्सव मनाते हैं। कितना आनंद है वहाँ। किसी अच्छे कारण से आपको अपने पिछले जन्मों को याद नहीं रखने दिया जाता। मान लें आप 10 बार जन्म ले चुके हैं, अतः आपकी 10 माताएं होंगी। आप उन सब को एक जैसा प्रेम कैसे कर सकते हैं? ऐसा इसीलिए किया गया था कि आप यह सीख लें कि उन 10 माताओं के पीछे एक माता है। सभी मित्रों के पीछे एक मित्र है। सभी पिताओं के पीछे एक पिता है और समस्त प्रेम के पीछे एक ही प्रेम है। कितनी अद्भुत है यह पहचान। यह उसी कारण है जैसे कि आप पुनर्जन्मों के गलियारों में लुका छिपी का खेल खेलते खेलते उसे ढूंढ लेते हैं। जब मैंने उस अद्वितीय प्रेम को अनुभव किया तो मैं अपने को रोक न सका। मेरा मन अनंत साम्राज्य में विलीन हो गया। यह अब भी ऐसा ही है। परमात्मा का आनंद अंतहीन है।